देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक सेंटेंस के बारे में, जो कि सेंटेंस ये वाला है। अनलेस इट इज एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज एन आर्बिट्रेटर वुड बी ऑफ नो यूज टू सेटल दिस डिस्प्यूट। हिंदी अर्थ बता देता हूं, फिर इस पर डिस्कस करेंगे। अनलेस इट इज एक्सेप्टेड टू द बोथ पार्टीज, जब तक कि दोनों पार्टियां सहमत नहीं हो जाती हैं, एग्री नहीं हो जाती हैं, तब तक एन आर्बिट्रेटर का मतलब होता है मध्यस्थ करने वाला, वुड बी ऑफ न्यू यूज, तब तक जो मध्यस्थ करने वाला जो है इंसान, वुड बी ऑफ नो यूज टू सेटल दिस, तब तक उस मध्यस्थ आदमी का इस मैटर में कोई काम नहीं है। मतलब जब तक दो पार्टीज एक्सेप्ट ही करने के लिए रेडी नहीं है कि हम मैटर सेटल करवाना चाहते हैं, तब तक कोई भी मध्यस्थ करने आएगा, तब बीच में दोनों पार्टी में कोई एग्री करवाने आएगा तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब कहा यह जा रहा है कि इस सेंटेंस में जो मैंने हिंदी इसकी बताई, यहां पर एक्सेप्टेड का बिल्कुल सही अर्थ निकल रहा है, लेकिन फिर भी इस सेंटेंस में एक्सेप्टेड की जगह पर एक्सेप्टेबल वर्ड ही क्यों आएगा? पहला क्वेश्चन ये है, क्या यहां पर एक्सेप्टेड शब्द नहीं है? अगर आप एक्सेप्टेड की जगह एक्सेप्टेबल लगा करके हिंदी अर्थ निकालोगे तो भी इसका अर्थ यही निकलेगा, लेकिन ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जज करेंगे सेंटेंस को और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पर बात करेंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड का मतलब क्या है कि हमें शब्दों का एक्चुअल मीनिंग पता होना चाहिए, उनका फंक्शन पता होना चाहिए कि सेंटेंस में एक्सेप्टेड लगाने पर क्या इसका सेंस निकलेगा, इंप्लाइड मीनिंग, हिंदी अर्थ नहीं, इंप्लाइड मीनिंग। और दूसरा होता है एक्सेप्टेबल लगा करके इसका क्या मतलब निकलेगा, और एक्सेप्टेबल या एक्सेप्टेड लगाने पर इनके जो मीनिंग है उनमें क्या चेंजिंग आई है, उन पे फोकस करना है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस जो है, सॉरी ये वीडियो जो है इस सेंटेंस पर बेस्ड है कि आखिर में इस सेंटेंस में सेटल एक्सेप्टेड की जगह पर एक्सेप्टेबल क्यों यूज किया जाएगा, पहली बार, और इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो हम चीजों को डिटेल में समझेंगे। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, ये पीडीएफ और रिसेंटली जो भी पार्सिंग के कॉमन एरर्स की वीडियोस आ रहे हैं, उनकी सारी की सारी पीडीएफ्स जो हैं मैं टेलीग्राम उपहार क्लासेस पर शेयर कर देता हूँ। तो ये पीडीएफ या जो भी रिसेंट में वीडियोस आ रहे हैं उनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए और वीडियोस वगैरह लिंक चाहिए या पोस्ट चाहिए, तो वो सारी चीजें आपको उपहार क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप रैने मार्टिन का कंप्लीट बैच पढ़ना चाहते हो तो वो आपको ओनली 99 रुपीज में मिल जाएगा, जो कि पूरा का पूरा पार्जिक मेथड से समझाया गया है। इसके अलावा अगर आप एसपी बख्शी का इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हो, ग्रामर प्लस उसकी सारी एक्सरसाइजेस, वो आपको ओनली 99 रुपीज में मिल जाएगा। अब ये कहाँ मिलेगा? जो उपहार क्लासेस नाम का ऐप है, फिलहाल दो ऐप हैं, दूसरा वाला चेंज हो जाएगा, जिसमें केवल उपहार क्लासेस लिखा हुआ है, बस वही वाला ऐप आपको डाउनलोड करना है। और उस ऐप की लिंक जो है मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा और इस पीडीएफ में भी यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, तो उसको डाउनलोड कर लेना। ये दोनों बैचेस जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और जो भी नए नए वीडियोस हैं, पीडीएफ्स हैं, वो सारी सारी पीडीएफ्स और वीडियोस जो हैं वो आपको वहां पर मिलने लगेंगे, और पेड क्लासेस कभी भी आएंगे तो वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगी। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों का कंसर्न होता है कि सर मुझे आपसे बात करनी, कैसे कांटेक्ट करें? तो देखिए, पहले तो अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप बात कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ पर सारी वीडियो की लिंक्स मिल जाती हैं। टेलीग्राम पर हूं मैं, इंस्टाग्राम पर हूं मैं, ट्विटर है, कू ऐप है, सभी जगह पर उपहार क्लासेस नाम से ही बना हुआ अकाउंट है, आप जाकर यहाँ बातचीत कर सकते हो। खासतौर पर अगर आप टेलीग्राम पर आ जाओगे तो डिटेल में बातचीत हो जाती है, बाकी सभी जगह मैं बातचीत कर लेता हूँ। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि इस सेंटेंस में आखिर में एक्सेप्टेड की जगह एक्सेप्टेबल क्यों आएगा। हिंदी अर्थ मैंने बता दिया है कि जब तक दोनों पार्टीज राजी नहीं होंगी इस मैटर को सॉल्व करवाने के लिए, तब तक वहां पर बीच में उस मैटर को सुलझाने वाला जो आदमी होगा उस आदमी का कोई काम नहीं होगा या उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पे एक्सेप्टेड जो लिखा हुआ है,
इस सेंटेंस में एक्सेप्टेड यानी कि इज एक्सेप्टेड को पूरा देखिए, ये पैसिव स्ट्रक्चर है। क्या है? पैसिव। यही यही लग रहा है क्या? देखिए बेसिकली ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो पैसिव में है, लेकिन यहां पर बात किस चीज की हो रही है पहले हमें ये समझना होगा। बात यहां पर कोई काम होने की है या कोई एक स्थिति के बारे में बात हो रही है। तो जो मैं समझा रहा हूं और जो समझाने वाला हूं वो सारी की सारी बातें मैंने यहां पर लिख दी हैं। मैं जो कुछ समझाऊंगा उन सभी चीजों को यहाँ पर ही बताता चलूंगा कि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में जो ये पीडीएफ से टेलीग्राम पे मिल जाए और अपना जो ऐप है वहां पर भी सारी चीजें मिल जाए आपको। अब जो मैंने हिंदी अर्थ बताया है उस अर्थ को अगर आप समझोगे, एक अर्थ का मतलब होता है सुनना, एक अर्थ का मतलब होता है समझना। मैं समझने की बात कर रहा हूं। जब तक दोनों पार्टी सहमत नहीं होगी, ध्यान से सुनना कि यहां पर सहमत होना कोई काम के बारे में बातचीत हो रही है या एक सिचुएशन के बारे में बात हो रही है। सिचुएशन स्थिति के बारे में बात हो रही है। सोचिए, जैसे कि अ, मैं भूख महसूस कर रहा हूं, तो इसमें एक काम हो रहा है। इसमें एक काम हो रहा है कि मुझे भूख लग रही है, इसमें एक काम हो रहा है। और अगर मैं कहूं कि मैं भूखा हूं, तो ये एक सिचुएशन है। भूखा होना एक सिचुएशन है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे भूख लग रही है, ये एक काम है। मैं कर नहीं रहा हूं, अपने आप हो रहा है, लेकिन ये काम तो हो रहा है ना, ये काम है। और मैं भूखा हूं, ये एक सिचुएशन है, ये कोई काम नहीं है, स्थिति है। बिल्डिंग बन रही है, एक काम है। बिल्डिंग बनी हुई है, एक सिचुएशन, एक स्थिति है। बिल्डिंग की कैसी है? बनी हुई है। आम कट रहा है, कोई काट रहा होगा, आम कट रहा है। रोटी बन रही है, खाना बन रहा है, तो कोई काम हो रहा है। आम कैसा है? आम कटा हुआ है, आम की स्थिति बताई जा रही है। अब आपको इन दो वर्ड्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि काम में क्या डिफरेंस होता है और स्थिति में क्या डिफरेंस होता है। अब इस चीज को यहां पर अप्लाई करते हैं कि एक मैटर है, उस मैटर को सॉल्व करने वाला एक इंसान है। अब ये काम तभी करेगा जब दोनों पार्टीज कैसी होंगी? दोनों पार्टीज होंगी सहमत। इस पैसिव स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो ये पैसिव स्ट्रक्चर तभी लिखा जाता है। पैसिव का मतलब क्या होता है? पैसिव का मतलब होता है कोई एक्शन। कोई एक्शन किया जा रहा है किसी के द्वारा, यही तो इसका अर्थ होता है। तो इनको क्या सहमत किया जा रहा है? इस सेंटेंस के पूरे की मीनिंग के अनुसार, इस पूरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहां पर सहमत उनको पार्टीज को किया जा रहा है या किया जाता है। ये इसका अर्थ यहां पर चाहिए कि वो दोनों पार्टी सहमत होनी चाहिए। एक स्थिति बताई जा रही है कि जब दोनों एग्री होंगे, एग्री कर रहे हैं, और एग्री होना, जितना इन दोनों में डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट होने में, यानी एक्सेप्टेबल होने में और एक्सेप्ट करने में डिफरेंस है। सोचिए। तो देखिए, एक्सेप्ट और एक्सेप्टेबल दोनों सही शब्द होते हैं, लेकिन इस सेंटेंस की जो डिमांड है वो डिमांड किसी काम की नहीं है। किसकी नहीं है? किसी काम की डिमांड नहीं है। यहाँ पर एक सिचुएशन की डिमांड है। किसकी डिमांड है? एक सिचुएशन की, कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो मध्यस्थता हो जाएगी इन पार्टीज के बीच में, वो मैटर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमें चाहिए एक सिचुएशन। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव और वर्ब, उनका दोनों का चेहरा सेम होता है। जैसे कि मैंने यूज किया प्रेजेंट, ठीक है।
इस प्रेजेंट वर्ड को अगर हम यूज करें तो दो सेंटेंस में लिख के दिखाता हूं, आपको चीज समझ में आ जाए कि मैं और क्या समझाना चाहता हूं। जैसे मैंने बोला आई एम प्रेजेंट, ये आपका प्रेजेंट एक वर्ड, और आई प्रेजेंट, आगे ये मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब फिलहाल यहाँ पर ये वर्ब है, ये ट्रांसिटिव है, मैं ऑब्जेक्ट नहीं लिखूंगा, बस इतना ही छोड़ देता हूं। यहाँ पर ये वर्ब है, मैं प्रेजेंट करता हूं, यानी कि मैं कोई गिफ्ट वगैरह देता हूं, ऐसे अर्थ में मान के चलो। और यहाँ पर इसका अर्थ है आई एम प्रेजेंट, मैं उपस्थित हूं। यहाँ पर प्रेजेंट देने का काम किया जा रहा है, यहाँ पर कोई काम किया जाता है, ये काम है प्रेजेंट, सही है। और ये प्रेजेंट जो है एक सिचुएशन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये नहीं, ये एक सिचुएशन है कि मैं कैसा हूं, मैं प्रेजेंट हूं, मैं एब्सेंट नहीं हूं, मैं प्रेजेंट हूं, ये सिचुएशन, ये कोई काम नहीं है, ये वाला सेंटेंस काम नहीं है, ये काम है। तो इन दोनों सेंटेंस में खासियत ये है कि प्रेजेंट का चेहरा चाहे एडजेक्टिव तरह ही यूज किया जाए जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, चाहे वर्ब की तरह ही यूज किया जाए तब भी इसका चेहरा सेम रहेगा, इन दोनों कंडीशन में चेहरा इसका सेम रहेगा। लेकिन एक्सेप्ट का जो चेहरा वर्ब की तरह है वो एक्सेप्ट या एक्सेप्टेड ऐसे लिखा जाता है, और इसका जो स्थिति वाला, जो सिचुएशन वाला वर्ड है, जो एडजेक्टिव वाला वर्ड है, वो एक्सेप्टेबल है। क्या है? एक्सेप्टेबल। इसका मतलब इसके चेहरे अलग अलग हैं, सेम नहीं है। तो यहां पर हमें क्या चाहिए सेंटेंस में? एक स्थिति, कि जब दोनों पार्टीज की स्थिति सहमति वाली होगी तभी मैटर सॉल्व होगा। ठीक है। अब स्थिति और काम में क्या डिफरेंस है, अभी मैं 5-6 मिनट आपको लेक्चर दे चुका हूं। तो हमें इस एक्सेप्टेड की जगह पर एक्सेप्टेबल ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक स्थिति के बारे में बातचीत करना है, उसके बारे में बातचीत हो रही है। ठीक है। अब जो भी मैंने समझाया है उस चीज को थ्योरी में जो मैंने लिखा है उसको भी अप्लाई करके दिखाता हूं। देखिए, एक्सेप्टेड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर में लिखी गई है। ठीक है। और जब एक्सेप्टेबल लगा देंगे तब ये एक्टिव स्ट्रक्चर हो जाएगा, जैसे ये एक्टिव है, ये पैसिव नहीं है, मुझे प्रेजेंट किया नहीं गया, मैं खुद प्रेजेंट हूं। और यहाँ पर स्थिति अपने अपने इस एक स्थिति होगी, ना कि उसको किया जाएगा। ठीक है। तो एक तो ये हो गया थर्ड फॉर्म है। दूसरी बात क्या है कि ये एक्सेप्टेड क्या बता रहा है? ये बता रहा है समथिंग हैज बीन एग्रीड अपॉन, किसी बात पर सहमति होना, यानी कि काम होना, काम के बारे में कोई चीज अप्रूव करना, रिसीव्ड फेवरेबली, कोई चीज को रिसीव करना, सहमति जाहिर करना। याद रखना इन सभी का अर्थ करना आ रहा है, काम करने का अर्थ आ रहा है। और इस स्थिति में जो सेंटेंस में यूज किया गया है एक्सेप्टेबल, उसमें यही बताया जा रहा है कि वहां पर जो है एक एग्रीमेंट दोनों पार्टीज को करवाना है, किसको? आर्बिट्रेटर को करवाना है। वो करवाना है, काम तभी होगा जब हमें कोई एक स्थिति मिलेगी। स्थिति के मिलने का मतलब क्या हुआ कि खाना तभी बनेगा जब चीजें उपलब्ध होंगी। ठीक है ना? खाना तभी बनेगा जब चीजें उपलब्ध होंगी, उनकी स्थिति कैसे होगी? उपलब्धता वाली। तो इसी कंडीशन में जो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया एक्सेप्टेड, वो एक काम के तौर पर यूज किया गया है, और वो डिमांड काम की यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर स्थिति की डिमांड है। अब एक्सेप्टेड का एक जनरल डिक्लेयर सेंटेंस, द प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेड बाय द बोर्ड, के बोर्ड के द्वारा जो प्रपोजल वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो यहाँ पर एक काम किया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक काम किया गया है, तो हमें काम नहीं चाहिए, स्थिति चाहिए। अब बात करें एडजेक्टिव, सॉरी एक्सेप्टेबल की, तो एक्सेप्टेबल जो है वो ग्रामर में एक एडजेक्टिव है जो कि ये बताता है कि समथिंग मीट्स अ सर्टेन स्टैंडर्ड और इज सेटिस्फैक्टरी, कि कोई चीज जो है वो एक सर्टेन स्टैंडर्ड पर वो सहमति हो गई है। स्टैंडर्ड का मीट का मतलब क्या होता है? राजी हो जाना, कि किसी बात पर राजी हो जाना, किसी स्थिति में राजी हो जाना, या इज सेटिस्फैक्टरी, या सहमत होना, या सहमत होना।
या सहमत की स्थिति होना या सहमत होना अपने आप में। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर इसका अर्थ निकलता है। अब इसका मतलब क्या है? सुटेबल होना, एग्रीएबल होना, परमिसेबल होना। याद रखना इस सेंटेंस में यहाँ पर एग्रीड अपॉन, यहाँ पर काम होगा, और यहाँ पर वो काम होगा नहीं, उस काम की स्थिति एक होगी। यहाँ पर स्थिति होगी, वो काम नहीं होगा, वहां पर वो काम होगा। जैसे कि द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स हैं, जो उसकी शर्तें हैं, वर एक्सेप्टेबल टू बोथ पार्टीज, वो दोनों पार्टीज को सहमत थी। अब यहाँ पर उनको सहमत किया नहीं जा रहा है, वो ऑलरेडी ये बात सुनकर के जो भी कुछ चीजें हैं उनकी स्थिति कैसी थी, वो सहमत वाली थी। अब यहाँ पर देखिए टर्म्स के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके जो टर्म्स हैं उसकी स्थिति वहां पर पार्टीज की कैसी थी, उसके लिए सहमति वाली थी। ऐसे ही डिस्प्यूट के लिए उनकी स्थिति कैसी होनी चाहिए थी, पार्टी की एक्सेप्टेबल होनी चाहिए थी, और जो कि थी नहीं, इसलिए आर्बिट्रेटर का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा था। अब आपको काफी हद तक चीज समझ में आ रही होंगी। फिर और आगे देखते हैं। अब यहाँ पे फंक्शन की बात करें, जो फ्रेज यहाँ पर यूज हम करेंगे जो सही होगा, अनलेस इट इज एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज, ऐसा लिखा जाएगा। द पार्टीज छूट गया था यहाँ पर, तो ये एम्फिसाइज कर रहा था कंडीशन दैट मस्ट बी मेट फॉर द आर्बिट्रेटर टू बी इफेक्टिव। आर्बिट्रेटर के लिए सहमति मतलब आर्बिट्रेटर का काम तभी संभव हो पाएगा या इफेक्टिव हो पाएगा या कारगर वो काम कर पाएगा जब दोनों पार्टीज की स्थिति कैसी होगी, सहमति वाली होगी। हालांकि कुछ लोगों का माइंड अब भी यही कह रहा होगा कि इसका अर्थ ऐसा भी तो हो सकता है कि आर्बिट्रेटर तभी अच्छी तरह से काम कर पाएगा जब वो उन दोनों पार्टीज को राजी कर लेगा, है ना। और उसका काम ही होता है कि दोनों पार्टीज को राजी करो और मैटर सुलझाओ। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आर्बिट्रेटर, देखो कोई इंसान किसी भी मैटर को तभी सुलझा सकता है जब कोई पार्टी या कोई इंसान या कोई समूह उसको सुनने के लिए सहमत हो, तभी तो कोई काम कर पाएगा वो। आज जो कोई सहमति नहीं है, भाई आप पढ़ाना चाहते हो और स्टूडेंट आपसे पढ़ने नहीं चाहते, वो क्लास में बैठने नहीं चाहते, पढ़ाओ किसको? दीवारों को क्या? तो उनकी स्थिति कैसी होनी चाहिए? बच्चों की पढ़ने की लायक स्थिति होनी चाहिए, है ना। स्थिति के बारे में बात हो रही है, उनका माइंड रेडी होना चाहिए। रेडी एक स्थिति है, कोई काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर स्थिति चाहिए उसको। इट ensures that both the parties ही यूज कीजिए, find the involvement of the arbitrator suitable or agreeable। It ensures, acceptable क्या बता रहे हैं कि जो दोनों पार्टी हैं वो फाइंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर, वो सुटेबल या एग्रीबल स्थिति में जब होंगे तो उस आर्बिट्रेटर की बात भी सुनेंगे और उससे उससे जोड़कर की जाए, इन्वॉल्वमेंट का उससे जोड़ेंगे कि हाँ आप बात कीजिए। और यहाँ पे जो एक्सेप्टेबल वर्ड है वो सबसे सही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सुटेबिलिटी या एग्रीमेंट की बात हो रही है, एग्री करना नहीं, एग्रीमेंट सिचुएशन के बारे में बात हो रही है। तो इस हिसाब से जो सही वर्ड है आपका जो यूज होगा वो यहाँ पर एक्सेप्टेबल यूज किया जाएगा, जो कि इस बात को एम्फेसाइज करेगा कि जब तक आपस में सामंजस्य नहीं होगा, जब तक आपस में सहमति नहीं होगी, किसकी सहमति? उन दोनों पार्टीज की, कि हाँ हम मैटर सुलझाने के लिए सहमत हैं, तब तक कुछ नहीं होगा। तो जो म्यूचुअल अप्रूवल है, जो सिचुएशन है, वो केवल और केवल एक्सेप्टेबल से ही आ सकता है। तो हम यहाँ पर एक्सेप्टेड वर्ड का यूज नहीं करेंगे, जो कि एक्शन को मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है या उसको बता रहा है, उसके लिए यूज हो रहा है, वो हम यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पर केवल और केवल एक्सेप्टेबल का यूज करेंगे। तो अब एक चीज नोटिस कीजिए कि इस छोटी सी बात को समझने के लिए हमें कितना सोचना पड़ा कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ। अब हम ऐसे क्या करें, हम कैसे समझें? समझेंगे तब जब हम इस सेंटेंस को कई बार पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर में बात क्या हो रही है। यहाँ पर किसी काम के बारे में बात हो रही है या किसी सिचुएशन के बारे में बात हो रही है। हालांकि
यहाँ पर तो एक सिचुएशन ही है, यहाँ पर एक काम के बारे में बात हो रही है इस वाले सेंटेंस में, यानी इतने हिस्से में तो काम के बारे में बात हो रही है, लेकिन काम डिपेंड कर रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें एक काम अब चाहिए, यानी इस काम से पहले ये वाला काम चाहिए कि इस काम से पहले हमें ये सिचुएशन चाहिए, हमें ये सब सोचना पड़ेगा। जब हम इतना सोचने लगेंगे तो चीजें आना शुरू हो जाएंगी। और हम सोचेंगे कैसे? जब हम पढ़ेंगे समझेंगे चीजों को। तो ऑलमोस्ट 20 मिनट से ज्यादा होने वाले हैं, और आप देखिए कि इस एक सेंटेंस पर इतना ज्यादा डिस्कशन करना पड़ रहा है। जब इतना ही टाइम देने लगते हैं तो चीजें क्लियर होने लगती हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, और समझेंगे और नई चीजों को एक नए लेवल पर, और सीखेंगे कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।